महाशिवरात्रि के बारे में कौन नहीं जानता। महाशिवरात्रि का त्योहार इस साल 11 मार्च को पूरे देश में मनाया जाएगा। इस दिन शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंजने लगेंगे और भोलेनाथ के भक्त नीलकंठ को गंगा जल अर्पित कर पूजा अर्चना करेंगे। हर व्रत त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई कहानी और इतिहास रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के पीछे भी कई कहानियां छिपी हैं। हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले हर त्योहार की कहानी पुराणों में लिखी है। महाशिवरात्रि का त्योहार भी उन्हीं में से एक है। शिव भक्त इस दिन शिव जी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। इस दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव जो वैरागी थे वह गृहस्थ बन गए। पुराणों में महाशिवरात्रि का पर्व मनाने की एक कहानी लिखी है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवतागण और असुर पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र से कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। इस विष को पीने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने भयंकर विष को अपने शंख में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए, जिससे समस्त सृष्टि का विनाश होने से बच गया। इसलिए भगवान विष्णु को अपने भक्तों का संकटहर्ता भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने उस विष को शिव जी के कंठ में ही रोककर उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसलिए आज भी शिव जी को नीलकंठ के नाम से पुकारा जाता है। शिव पुराण में एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। तभी वहां एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से यह निश्चय किया कि जो इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग के छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए और ब्रह्मा जी भी इस कार्य में असफल हो गए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि शिव जी में कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। तब से लेकर आज तक शिव जी की पूजा में केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं होता है। पुराणों के अनुसार जिस दिन शिव ने पहली बार खुद को लिंग रूप में प्रकट किया, उस दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि थी। इस दिन को बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव की पूजा करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। एक आदमी जो शिव का परम भक्त था, एक बार लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया। वो जंगल में खो गया। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह जंगल में काफी अंदर तक चला गया था। इसलिए जानवरों के डर से वह एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसे डर था कि अगर वह सो गया तो पेड़ से गिर जाएगा और जानवर उसे खा जाएंगे। इसलिए जागते रहने के लिए वह रात भर भगवान शिव का नाम लेकर पेड़ से पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसने रात भर में 1000 पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर गिराई हैं, और जिस पेड़ की पत्तियां वह तोड़ रहा था वह बेल का पेड़ था। अनजाने में वह रात भर शिव की पूजा कर रहा था, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया
तभी से भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा चल रही। यह कहानी महाशिवरात्रि को उन लोगों को सुनाई जाती है जो व्रत रखते हैं और रात्रि बेला में शिव जी पर चढ़ाया गया प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।